हाँ, उसके उसी के हिसाब से उस फैक्ट्री में पद पे रखा जाए कि कौन गोबर लाएगा, कौन गोबर के बाबू बनेगा, कौन उसका अधिकारी बनेगा। ये पर्यावरण को अगर बचाना है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है और जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं उसको बचाना है, तो हमारे गोबर एक ऐसा होगा जो कारगर साबित होगा। गौशाला में अच्छी अच्छी गाय गई हैं, अगर मैं 20 दिन बाद भी उस गौशाला में जाके देखता हूँ कि गाय की स्थिति है, कहीं कोई मर रही है, कहीं कुछ है। अगर हम शमशान घाट में किसी लाश को जलाने जाते हैं तो 5 मन, 7 मन, 9 मन, 11 मन लगते हैं। और तो 5 मन है तो हम चाहते हैं कि 3 मन लकड़ी हो जाए, 2 मन उसमें हमारे गोबर का लट्ठा हो जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद अगर यही स्थिति रहेगी तो हमारी आगे आने वाली युवा पीढ़ी जो होगी वो जब सड़क पे निकलेगी तो एक छोटा सा गैस का सिलेंडर ऑक्सीजन का पीछे लटका के चलेगी। अगर उसमें सरकार अगर हर शहर और कस्बे में एक गौशाला के गोबर की फैक्ट्री खोल दे तो गौशाला चलाने वाले भी उस गोबर को और उस गांव को बहुत विशेष ध्यान देंगे और रोज गोबर फैक्ट्री में जाएगी और फैक्ट्री में जाने से वहां पर दुर्गा जी की बड़ी मूर्ति बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम हैं एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के पास जो अपने मूछ नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी जो प्रसिद्धि है ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में है, जाने जाते हैं और आज ये हमारे बीच में है। इन्होंने अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा काम किया है, मूछ नृत्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा इनका नाम है, जिन्होंने देश विदेश में अपने कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रयागराज का नाम रोशन किया है। और इस समय इन्होंने एक और बीड़ा उठाया है जो कि गायों को लेकर है, क्योंकि गाय जो है एक ऐसा जानवर है जिसको हमारे वेदों में, पुराणों में एक बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त है। गायों को लेकर एक बात कही जाती है कि गाय जो है एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन गायों की जो स्थिति है आज ऐसी है जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही दुखी हो जाता है, या उनकी दशा को देखकर ये कहा जाए कि उनकी दशा ऐसी हो गई है कि उनकी दशा को देखकर कोई भी व्यक्ति बड़ा ही परेशान और व्यथित महसूस करता है। तो इसी व्यथा के बीच हम यहाँ पे आए हैं दुकान जी के पास में, और चूंकि इन्होंने गायों को लेकर काफी ज्यादा अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं, गायों को लेकर ये काफी काम भी कर रहे हैं इस समय, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चीजें हैं जिनको लेकर इनके अंदर व्यथा हुई, इनके अंदर परेशानी हुई, और कैसे इस व्यथा से मुक्ति पाई जा सकती है, या कैसे इन जानवरों को एक सही दशा में लाया जा सकता है, जो परेशानियां हैं वो दूर की जा सकती हैं। तो आइए बात करते हैं हम हमारे सामने बैठे हुए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार माननीय राजेंद्र तिवारी जी से, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से इन्होंने गायों को लेकर एक ये कहा जाए कि एक आंदोलन छेड़ रखा है। इन्होंने इस समय काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं गायों की दशा और दिशा सुधारने के लिए, क्योंकि गायों पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। तो तिवारी जी, जैसे अभी हम देख रहे थे आपकी काफी ज्यादा पोस्ट आती रहती है गायों को लेकर, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप गायों को लेकर इतना ज्यादा परेशान हैं? परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन जब शहर में निकलते हैं, सड़क पे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं तो देखते हैं, और जब व्हाट्सएप फेसबुक खोलो, आज वो गाय मारी गई, आज वो गाय पकड़ी गई, हमारी सरकार ने गौशाला खोली है, वो गौशाला की स्थिति ऐसी है वैसी है, ये सब सुन सुन के एक दिमाग में आता है और एक पोपो डंडा साही जैसे हो गया। अरे ये आज से नहीं है, गायों की परेशानियां आज से नहीं है, वो हजारों बरस से रही होंगी, मगर हजारों वर्ष पहले भी लोग गौ की सेवा करते थे, क्योंकि गौ को लोग माता मानते थे जी, और माता मानते थे। अचानक ये सब रोज सुनते सुनते जिसको देखो वही कहे कि दुकान जी तुम कुछ करो, हम क्या कर सकते हैं, मेरी स्थिति तो ऐसे ही खराब है। लेकिन रात को 12 बजे मेरे एक दिमाग में आया, क्यों ना एक ऐसी सलाह हम अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दूं, जबकि वो सलाह वो जानते होंगे,
वो सुझाव जो हम देंगे वो भी वो जानते होंगे। लेकिन जो आज की स्थितियां हैं, लोग गाय दूह लेते हैं, गाय दूहने के बाद सीधे लोग छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद गांव की स्थिति ये हो गई है कि गांव में चाहे गाय दूह ले, भैंस दूह ले, छोड़ देते हैं, बहुत खेतों में जाती है। उस खेतों में घुसने के कारण वहां लाठी डंडे भी चल जाते हैं। तो आपकी गाय मेरे उसमें क्यों आई, भैंस क्यों आई, बकरी क्यों आई। तो सबसे बड़ी बात आई गाय के भी ऊपर। और फिर सड़क पे निकलने पे आप जगह जगह देख रहे हैं गायों की झुंड लगी होती है। और चित्रकूट एक ऐसे जगह है जहां मुझको बार बार जाना पड़ता है, तो सड़क के हाईवे पे गाय भरी रहती है। आखिर क्या कारण है? तो इसलिए मैं चाह रहा था कि रोजगार नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी में घूम रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जितनी भी गाय हैं, लोगों के घर में है गाय, उसकी वो सेवा करते हैं। अगर उसके गाय के गोबर से भी बहुत सामान बनते हैं, उसके मूत्र से भी बहुत से सामान बनते हैं और यूज किया जाता है, तो क्यों न गायों के लिए लोगों को एक सहयोग के रूप में उनका जो गोबर होता है उसको 20 रुपया या 25 रुपए किलो के हिसाब से सरकार हर शहर में या हर कस्बे में एक ऐसी फैक्ट्री खोल दे कि जो बेरोजगार है युवा वर्ग हैं वो भी रोजगार में लग जाएंगे। और 20 रुपए 25 रुपए किलो के हिसाब से अगर गोबर लोग लेते हैं तो हमारा शहर भी साफ स्वच्छ रहेगा। और उस गोबर से यूज कैसे होगा? उस गोबर से बहुत सी मूर्तियां बन सकती हैं, चाहे गणेश जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे हवन की सामग्री हो, चाहे धूप बत्ती हो। यहाँ तक कि पर्यावरण के कारण आज हमारी प्रकृति ने जिस तरह से डावाडोल किया है, हम उसको लोग जानते हुए भुगत रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमारे पास बचाव के बहुत से उपाय हैं। तो बस एक दिमाग में आया कि गोबर के जो गाय है उससे भी लकड़ी बनाई जा सकती है। अगर हम शमशान घाट में किसी लाश को जलाने जाते हैं तो 5 मन, 7 मन, 9 मन, 11 मन लगते हैं। और तो 5 मन है तो हम चाहते हैं कि 3 मन लकड़ी हो जाए, 2 मन उसमें हमारे गोबर का लट्ठा हो जाए। लेकिन सरकार अगर उसमें कुछ ऐसी चीज और मिला दे कि वो लट्ठा पक्का हो जाए, कि हमारे को लकड़ी की जरूरत न पड़े, वही अपना हमारे गोबर के गाय से बनी हुई लकड़ी से ही अरसी जले, जो एक शुद्ध है, उसका धुआं उड़ेगा, एक वायु प्रदूषण से भी हम लोग बचत रहेंगे। क्योंकि कुछ दिन बाद अगर यही स्थिति रहेगी तो हमारी आगे आने वाली युवा पीढ़ी जो होगी वो जब सड़क पे निकलेगी तो एक छोटा सा गैस का सिलेंडर ऑक्सीजन का पीछे लटका के चलेगी, जिस तरह से वायु प्रदूषण में था। जब ये हमारे दिमाग में क्यों आया कि प्रदूषण कैसे समाप्त हो सकता है? कोरोना एक ऐसा आपको चीज दे गया है कि कोरोना के समय में वो प्रदूषण नहीं था, चाहे वो गंगा जी में हो। मेरे पास जापान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से लोगों का फोन आता रहा कि दुकान जी आप प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ का गंगा जल हमें भेज दीजिए, क्योंकि ये कोरोना काल में जितना शुद्ध गंगा जल देखने को मिल रहा है उससे बढ़िया। तो हर चीज को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इस समय ज्यादातर लोगों से और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी बहुत से ऐसे कार्य अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे शहर में या गांव या कस्बों में पहुंचते हैं तो वहां से वो कमी हो जाती है। क्या कारण है? मुख्यमंत्री जी उस पर भी विशेष ध्यान दें। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जैसे अभी आप कह रहे थे कि गायों के गोबर को खरीदा जाए, गोमूत्र खरीदा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं उन्होंने गायों के लिए गौशालाएं बनवाई हुई हैं। गौशालाओं में जो गायों की स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? गौशालों में बहुत से गौशालों में मुझको जाने का मौका मिला और एक से एक गौशालाएं खुली हैं जो वाकई में एक सेवा भाव से करना चाहता है। अगर 10 गौशाला खुली हुई हैं तो 2 गौशाला हमको देखने को मिली है वाकई में वो सेवा भाव से गौशाला की सेवा कर रहा है। लेकिन 7-8 जगह की ये पोजीशन है कि जहां पर देखो कहीं गाय की ये स्थिति है, कहीं चारे की स्थिति, खाने पीने की, क्योंकि पैसा सरकार देती जा रही है। हम उस पैसे में अगर 10 रुपया सरकार हमको देती है तो मैं 3 रुपया 4 रुपया खर्चा करता हूँ, है ना। तो इससे गाय की स्थिति क्या होती जाएगी? गौशाला में अच्छी गाय गई हैं, अगर मैं 20 दिन बाद भी उस गौशाला में जाके देखता हूँ कि गाय की स्थिति है, कहीं कोई मर रही है, कहीं कुछ है। कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है
जो अपने पैसे के बल पे सड़क पे पड़ी हुई गायों की सेवा भी करते हैं, उनको उठा के गौशाला में भी ले जाते हैं, डॉक्टर की भी बुलवाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का सबसे सराहनीय कार्य जो इस समय पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है या उत्तर प्रदेश में चल रहा है गौशाला को लेकर, लेकिन जो आज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक खोलो तो आज गायों की स्थिति ये है, गायों की वो स्थिति है, आज यहाँ गाय मारी गई, वो सब तो होता रहेगा, लेकिन हम उसको सुधार सकते हैं। अगर गायों की बात की जाए, गायों की स्थितियों की बात की जाए, सरकार जो है गौशालाएं खुलवा रही है, गौशालाएं खुलने के बाद भी गायों की जो स्थिति है गौशालाओं में, आप बता रहे हो अच्छी नहीं है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जब सरकार पैसे दे रही है और सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, फिर भी गायों की स्थिति ऐसे बदतर क्यों होती जा रही? कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिसको गौशाला रखने के लिए या जिसको गौशाला सौंपा जाता है, जिसको पूरे सहयोग के लिए, वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसमें हर आदमी है। हम भी अगर कोई चीज काम करने जाएंगे तो हम भी सोचेंगे कि हमारा भी तो पेट भरना चाहिए। लेकिन समाज सेवा के लिए मैंने कहा कि अगर 8 लोग हैं तो 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा कर लेते हैं। और अब गौशाला को अगर बदलना है तो गौशाला को जो 7-8 लोग कुछ कम नजर से देखते हैं अच्छाई के कारण, अगर उसमें सरकार अगर हर शहर और कस्बे में एक गौशाला के गोबर की फैक्ट्री खोल दे तो गौशाला चलाने वाले भी उस गोबर को और उस गांव को बहुत विशेष ध्यान देंगे और रोज गोबर फैक्ट्री में जाएगी और फैक्ट्री में जाने से वहां पर दुर्गा जी की बड़ी मूर्ति बन सकती है, गणेश जी की मूर्ति बन सकती है, छोटे जो भी पूजा सामग्री की चीज है वो बन सकती है, हवन बन सकती है, और शमशान घाट के लिए लकड़ियां भी बन सकती हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो पर्यावरण से बचा जा सकता है और हम जो प्रदूषित वातावरण में जी रहे हैं वो प्रदूषण शुद्ध हो सकता है। बस मुख्यमंत्री जी से बस यही निवेदन है कि जो बेरोजगार युवा वर्ग चिल्ला रहा है कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, तो एक बहुत ही सरल उपाय अगर है कि अगर वो हर शहर के आसपास में या कस्बों में एक फैक्ट्री ऐसी खुलवा दें जो गायों के माध्यम से, जो लोग घर में भी गाय को दूह के छोड़ देते हैं, अगर उनसे 20 रुपए किलो के हिसाब से हम गोबर लेंगे तो वो गाय को सड़क पे भी नहीं छोड़ेंगे और खेत में भी नहीं छोड़ेंगे। एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी आप बता रहे थे गायों के विषय में कि गायों का गोबर लिया जाए तो जो लोग छोड़ देते हैं गायों को वो छोड़ेंगे नहीं, वो अपने घर में रखेंगे। क्या इसके लिए कोई कठिन नियम या कठोर कानून बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि लोग जो गायों को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, तो उनपे एक कठोर नियम के तहत, कठोर कानून के तहत कार्रवाई की जाए और उसकी भरपाई उनसे करवाई जाए? हाँ, ऐसा किया जा सकता है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकार ने अपने नियम के अनुसार में जिसके घर में गाय है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, अगर वो पाल के रखा है तो उसके लिए भी नगर निगम रजिस्ट्रेशन करता है। और जब कोई बड़ा मंत्री आता है शहर में या कुछ होता है, तब वो जो शहर में जगह जगह पर घूमती गाय है दिखाई पड़ती हैं तो उसको नगर निगम उठा के ले जाता है। तो हम कहते हैं कि जब बड़े बड़े नेता अगर शहर में आते हैं तो वो गाय उठाई जाती हैं, तो उसके पहले ही ऐसा कंट्रोल कर लिया जाए कि सड़क पे गाय दिखाई न पड़े, हमारी सड़क भी साफ सुथरा बना रहे, हमारा पर्यावरण भी बना। और जिस तरह से चिल्लाया जा रहा है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, हम चाहते हैं कि हमेशा स्वच्छ भारत रहे, हमारा प्रयाग रहे और नंबर 1 पे रहे, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। ये हमारे साथ दुकान जी हैं, इनसे हम एक और प्रश्न करते हैं। दुकान जी, जैसे भी आप बता रहे थे कि हमें कठोर कदम उठाना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी आपने एक बात कहा कि जब गोबर बिकना शुरू हो जाएगा, गोबर की फैक्ट्री लग जाएगी, गोमूत्र बिकना शुरू हो जाएगा, तो उसमें फिर लोग गायों को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या इससे माना जा सकता है कि आज जो गायों के लिए जो सेवा भाव पहले होता था, हम गाय को मातृवत पूजते थे, गाय को माता का दर्जा दिया जाता था, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि लोगों के अंदर से गायों के प्रति वो जो सेवा का भाव था, वो जो आध्यात्मिक चेतना लोगों के अंदर थी, वो खत्म होती जा रही है और व्यावसायीकरण लोगों पर हावी होता जा रहा है? वो हावी इसलिए होता जा रहा है कि हम पाश्चात्य पद्धति की ओर ज्यादा भाग रहे हैं। आज के अगर कहा जाए तो हमारे अंदर वो सब भावनाएं, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज करना है तो अगर चांद पे पहुंच गए हैं हम,
तो फिर हम उसको कुछ न कुछ बदलना पड़ेगा। और फिर जैसे कुछ लोगों ने हमसे कहा कि दुकान जी तुम तो बेरोजगार हो, जब सरकार मुख्यमंत्री जी गौशाला खोलने के लिए आप इतना जिंदगी पूरा अपना सेवा भाव में गुजार दिया है, तो आपको भी एक गौशाला खोल लीजिए या कुछ कर लीजिए। लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह से गौशालाएं, आखिर आज तक इतनी गौशालाएं क्यों नहीं थी? सरकार ने कुछ गौशालाएं खोली हैं, कुछ लोग अपने से गौशाला खोल के सरकार से टच हो रहे हैं, तो उसमें भी हम जान रहे हैं कि लोगों का अपना स्वार्थ होगा। लेकिन उस स्वार्थ से बचने के लिए, ठीक है, स्वार्थ अगर होता है तो बीच बीच में गौशाला अगर फैक्ट्री खुलती है तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसी कमेटी बनावे कि जिसके पास गाय हो उसकी पूरी जानकारी हो, गौशाला में कितनी गाय हैं, भले 15 दिन में उस गौशाला की एक बार चेकिंग हो कि वहां गायों को ठीक से खाना मिल रहा है या उनको चारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कमेटी गठित कर दिए जाएंगे तो जो रोज हमको टीवी में, व्हाट्सएप, फेसबुक में सुनने को मिल रहा है कि वो गौशाला में गाय ये हो गया, वो गौशाला में गाय ये हो गया, ये सब हमको कम मिलेगा। लेकिन मैं बस मुख्यमंत्री जी से एक चाहूंगा कि बेरोजगारों के रोजगार के लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा और वो एक कस्बों में और शहर के आसपास में एक फैक्ट्री खुला के पर्यावरण को अगर बचाना है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है और जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं उसको बचाना है, तो हमारे गोबर एक ऐसा होगा जो कारगर साबित होगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा रोजगार साबित होगा। कुछ समय पहले की बात है जब ये बात कही जा रही थी कि जो बेरोजगार युवा है वो पकौड़े तले तो उससे भी उनको रोजगार मिलेगा। सरकार की काफी आलोचना हुई थी। अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है और वो कहती है कि हम गोबर की फैक्ट्री लगा रहे हैं जिससे जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, ये कदम कितना सही होगा? और सरकार की कहीं ऐसा तो नहीं किरकिरी हो जाए इससे? सरकार की किरकिरी क्या, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। हमारे प्रयागराज में नैनी क्षेत्र पूरे दुनिया में जाना जाता रहा कि नैनी क्षेत्र एक इंडस्ट्रीज है, वहां से इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है। लेकिन सरकार ये मत सोच, किरकिरी होने की बात आती है कि प्रधानमंत्री जी ने पकौड़े के लिए कहा तो आजकल लोग ज्यादातर बिजनेस पे आ गए हैं। वो किरकिरी कुछ दिन के लिए ही होती है, लेकिन अगर हमें कोई कार्य मिल रहा है, जब हम ऐसे फालतू घूम रहे हैं तो हम रोज सरकार को गाली देंगे, रोज गाली देंगे। अगर सरकार फैक्ट्री खोलती है और फैक्ट्री खोलने में वैसे ही पद बनाती है और उसका वाकई में पेपर के माध्यम से इंटरव्यू लेके उस फैक्ट्री के माध्यम से हमारे इस गोबर से बने हुए, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो मूर्तियां हो, अगर यहाँ से बन के पूरे हिंदुस्तान या देश विदेश में सप्लाई होगी तो इसको कोई किरकिरी की बात नहीं है, गोबर की बात नहीं है कि गोबर हम उठाएंगे, ये बात नहीं है। हम फैक्ट्री में हर एक गोबर के, थोड़े से गोबर के जिसके से खाद बनता है, उसके माध्यम से हम अगर और प्रोडक्ट निकाल के पूरी दुनिया में बेचेंगे तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं। लेकिन हाँ, उसके उसी के हिसाब से उस फैक्ट्री में पद पे रखा जाए कि कौन गोबर लाएगा, कौन गोबर के बाबू बनेगा, कौन उसका अधिकारी बनेगा। इसका भी 15 आदमी या 10 आदमी का एक टीम गठित करने के बाद, निर्णय होने के बाद, क्योंकि सरकार को किरकिरी होने से भी बचना है, जबकि किरकिरी का कोई माने नहीं है। जब हमें कोई काम नहीं है, आज दुकान जी सड़क पे झाड़ू भी लगा रहे हैं, दुकान जी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार होने के नाते मैं दर दर भटकूंगा, मेरे सर पे छत भी नहीं है, लेकिन मैं रोज काम मांग रहा हूँ, कुछ भी काम मिलेगा तो मैं करूंगा। क्योंकि पेट अगर चलाना है, परिवार अगर चलाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किरकिरी तो पेट अगर चलाना है, परिवार चलाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा इनका मानना है। ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दुकान जी, और इनसे आज हम बात कर रहे थे गायों पर, गायों के रखरखाव पर, जो गायों की आज दुर्गति हो रही है उस पर। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए, देखते रहिए आप अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।